चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक आपको पता है ऑसिलेशन। सर सर रिकॉर्ड कर लेना। हाँ क्या सर बोल। सर रिकॉर्ड कर लेना सर लेक्चर सर उसका। सर हाँ इसका पीडीएफ भेज देना सर व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर पीडीएफ सेंड कर देना। ठीक है ठीक। चलो ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं। फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म हमें समझना है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इस चीज को समझना है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन, इसमें रिलेशन और डिफरेंस, ये चीजें समझना है। टॉपिक का नाम क्या है, एसएचएम। टॉपिक का नाम है एसएचएम। इस एसएचएम में फर्स्ट पॉइंट हमें ये जाननी है पीरियोडिक मोशन क्या होती है या ऑसिलेशन मोशन क्या होती है। तो पीरियोडिक मोशन का तो सिंपल मतलब है, जानते ही हो। पीरियोडिक मोशन से क्या रिलेट करते हो। पीरियोडिक मोशन कैसी मोशन होगी। पीरियोडिक मोशन के लिए केवल एक कंडीशन है कि जो टाइम होनी चाहिए, टाइम इन वन लूप, एक लूप मूव करने में जो टाइम लगे वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं, ये पीरियोडिक मोशन होगी। एक लूप कंप्लीट करने में टाइम अगर कांस्टेंट लग रहा हो तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे सन के अबाउट जो अर्थ की मोशन होती है वो पता है ना, इलिप्टिकल पाथ पे होती है। सन के अबाउट अर्थ की मोशन कैसी पाथ पे होती है, एलिप्टिकल पाथ पे होती है। लेकिन आपको पता है अर्थ यहाँ से मूव करता हुआ, पूरा मूव करता हुआ एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, कितने दिनों में करता है, 365 डेज में। नहीं, कितने दिन में कर लेता है, 365 डेज में। तो वो टाइम पीरियड हो गई। टाइम पीरियड कितनी हो गई, 365 डेज। फिक्स टाइम होती है, न कम न ज्यादा। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ की मोशन कैसी मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, ये कैसी मोशन हो गई, पीरियोडिक मोशन हो गई। और कोई एग्जाम्पल बताओ जो पीरियोडिक मोशन हो। मून की मोशन क्या होगी, मून मोशन अबाउट अर्थ, ये भी क्या होती है, पीरियोडिक होती है। अर्थ इस तरीके से रहता है और इसके अबाउट मून एक साइकिल कंप्लीट करता है। कितने दिनों में मून साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मून साइकिल कंप्लीट कर लेता है 27 डेज में, 27.3 डेज में। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो गई। मून की मोशन अर्थ के अबाउट कैसी मोशन हो गई, अर्थ के अबाउट हो गई पीरियोडिक मोशन। ये सेकंड एग्जाम्पल हो गई। बहुत सारी मोशन है जो पीरियोडिक होती है। और बताओ कौन सी मोशन है पीरियोडिक, कोई और एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक स्विंग का एग्जाम्पल लो या सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम क्या होती है पता है, यहाँ से इधर जाती है, फिर वापस आती है, फिर इधर जाती है और फिर इधर आती है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसमें जो टाइम लगती है, अगर एयर मीडियम, कोई मीडियम ना हो, लेंथ एल मास एम की एक पेंडुलम हो और मीडियम को क्या मान रहा हूं, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं हो, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फिक्स होता है। कितना होता है, 2π√L/g होती है। कैसे होती है आगे हम लोग देखेंगे। ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो गई, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम।
मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज पीरियोडिक मोशन। और कौन सी एग्जाम्पल पीरियोडिक होगी? कौन सी एग्जाम्पल और पीरियोडिक होगी बताओ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बताना कि मोशन पीरियोडिक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बताना मोशन पीरियोडिक होगी कि नहीं होगी। इस तरीके से हमने एक बना दिया ऐसे। अब देखो ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और हम क्या किए, एक बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिए, तो बॉल क्या होगी, ये पहले इधर जाएगी, फिर इधर जा करके किसी हाइट पे रुक जाएगी, फिर बॉल इधर से आएगी और फिर यहाँ तक चली जाएगी। कंटिन्यूअसली इस तरीके का मोशन होने लगेगा। और अगर सरफेस स्मूथ है तो ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी, फिर सी से बी और बी से ए आने का टाइम फिक्स हो जाएगा। तो ये भी मोशन कैसी मोशन कहलाएगी? ये भी मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? पीरियोडिक कहलाएगी। तो जहां कहीं भी वन साइकिल, साइकिल कैसे कंप्लीट हो गया देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर बी आया और बी से ए आया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और इसमें जो भी टाइम ले रहा है दैट इज अ कांस्टेंट। तो उस केस में मोशन को क्या बोली जाएगी? पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन है। अर्थ क्या करती है, अर्थ को अगर देखो तो इस तरीके की एक्सिस होती है अर्थ की, जिसके अबाउट ना एक रोटेशन स्पिन करता है अर्थ, स्पिनिंग ऑफ अर्थ। अर्थ ना स्पिन करता है और उससे क्या होती है, ये वाला पॉइंट कभी यहाँ पे आ जाएगा स्पिन करता हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और इस तरीके का एक साइकिल बनाता रहता है स्पिन करते हुए। तो ये जो अर्थ की स्पिनिंग मोशन है, आपको पता है इसकी टाइम पीरियड होती है 24 आवर्स। इसीलिए तो रात और दिन मिला करके 24 आवर्स होता है। नहीं, रात और दिन क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूमने के कारण, स्पिन होने के कारण। उसकी भी टाइम पीरियड फिक्स होती है 24 आवर्स। तो ये मोशन कैसी मोशन हो गई? स्पिनिंग ऑफ अर्थ इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। अब तुम लोग खुद से बताओ कोई एक एग्जांपल जो पीरियोडिक हो। तुम लोग खुद से बताओ कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जो जनरली लाइफ में यूज करते हैं। सर जो वो जो सर घुमाते हैं उसको लट्टू बोलते सर, बोलते हैं उसको। तो लट्टू का पीरियोडिक मोशन नहीं होता है ना, वो तो धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाती है। सर क्लॉक के हैंड। हाँ, क्लॉक की जो हैंड होती है वो पीरियोडिक मोशन होती है ना। क्लॉक आपने देखा है, क्लॉक में 3 सुई होती है, एक बहुत बड़ी होती है, एक उससे थोड़ी छोटी रहती है और एक सबसे छोटी होती है। नहीं, सर इसको बोलते हैं आर हैंड, इसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड। और इसको बोली जाती है सेकेंड हैंड। सही है ना, इसको सेकेंड है। सर और इसका टाइम फिक्स होता है। बता सकते हो आर हैंड की टाइम पीरियड कितनी होती है? 60 मिनट। आर हैंड की जो घंटे वाली सुई होती है, हाँ वो पूरा साइकिल कितने समय में कवर करता है? 12 12 में। 12 घंटे में। कितने 12 घंटे में? घंटे। 12 घंटे में। तो ये इसकी टाइम पीरियड हो गई। मिनट हैंड की बताओ। मिनट हैंड भी यहाँ से चल करके वापस यहाँ पे कितने मिनट में आएगा? 60 मिनट। हाँ, 1 आवर में, है ना, 1 आवर में, 60 मिनट में। और सेकेंड वाली सुई भी कंप्लीट करती है कितने समय में? 1 मिनट। हाँ,
है। तो ये इसके टाइम पीरियड है, ये इसके फिक्स टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये जो आर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, तो मोशन ऑफ आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड इज पीरियोडिक। ये मोशन कैसी होती है? पीरियोडिक मोशन होती है। ये मोशन कैसी होती है? पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया होगा सबको, नहीं? पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होती है, क्या क्या कंडीशन सीखे हो पीरियोडिक मोशन के लिए? पीरियोडिक मोशन अगर देखी जाए ना, तो जो ही चीजें समझ में आती है, पहली चीज पीरियोडिक मोशन में एक साइकिल कंप्लीट होनी होती है, नहीं? बॉडी एक साइकिल जरूर कंप्लीट करेगा। साइकिल कैसे? ए से बी, बी से सी, तो फिर सी से बी, बी से, एक साइकिल कंप्लीट होनी है। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि जो उसकी टाइम पीरियड होती है वो फिक्स्ड रहती है। टाइम पीरियड क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। तो बस ये दो कंडीशन हो गए पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन के दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सर बात करूंगा ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन क्या होती है? ऑसिलेशन कैसी मोशन है? ऑसिलेशन की बात करते हैं। ऑसिलेशन मोशन, ये कैसी मोशन है? ऑसिलेशन मोशन, तो ऑसिलेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो बोलो या अप एंड डाउन बोलो, जैसा भी बोलो, लेफ्ट टू राइट बोलो, है कि नहीं? इस तरीके की मोशन कहलाती है लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, टू एंड फ्रो। ये मोशन कहलाती है ऑसिलेशन मोशन। इसमें टाइम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑसिलेशन मोशन में टाइम सेम भी हो सकता है, मोशन में हमेशा ऑसिलेट करे, टाइम सेम ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑसिलेशन करे और हमेशा टाइम क्या रहे? सेम ना रहे, नहीं? सर तो अब आप बताओ कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन की टाइप होगी या ऑसिलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन का टाइप होगा? कौन सा करेक्ट है? सर पीरियोडिक ऑसिलेशन का टाइप होगा। हाँ, सही है। क्योंकि टाइम कांस्टेंट और टाइम नॉट कांस्टेंट दोनों चीजें ऑसिलेशन में आ जाती है ना। तो ऑसिलेशन का रेंज वास्ट हो गया। ऑसिलेशन का देखो, ऑसिलेशन में दोनों चीजें हैं। ऑसिलेशन में दोनों चीजें हैं, टाइम कांस्टेंट भी हो सकती है और टाइम कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है। जब टाइम कांस्टेंट होती है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक, नहीं? तो जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं ना, वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। क्या होते हैं? ऑसिलेटरी होते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन का और एग्जाम्पल बताओ। ऑसिलेशन मोशन में कहाँ कहाँ देखे हो ऑसिलेशन मोशन के एग्जाम्पल्स? पीरियोडिक मोशन तो ऑसिलेशन हो ही गया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑसिलेशन मोशन में और भी कुछ कंडीशन है, मैथमेटिकली इस पे देखता हूँ। मैथमेटिकल कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए मैथमेटिकल कंडीशन है कि जो फोर्स लगे बॉडी पे ड्यूरिंग द मोशन, फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट। ऑसिलेशन मोशन का देखो, ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैथमेटिकल। अगर ऑसिलेशन मोशन हो रही होगी तो क्या कह रहा है? देखो, फोर्स इज ऑलवेज
टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक ही फिक्स पॉइंट के तरफ हमेशा फोर्स लग रहा होगा। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो फोर्स होगी ना, डिस्प्लेसमेंट, जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी पावर n पे डिपेंड करेगी, उसकी पावर ऑड नंबर पे डिपेंड करेगी, उसकी पावर ऑड नंबर पे डिपेंड करेगी। और अगर वेक्टर के साथ लिखें तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगी। इन दो कंडीशन में ऑसिलेशन डिफाइन होती है। क्या क्या कंडीशन हो गई ऑसिलेशन की? पहला, फोर्स इज ऑलवेज एक्स टूवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरी हो गई कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द पावर ऑड नंबर। ये कंडीशन हो गई ऑसिलेशन की। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं क्या है। जैसे ऑसिलेशन की अगर बात करो तो मान लो एक स्प्रिंग की बात करता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करता हूँ। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मोशन ऑसिलेशन है या नहीं चेक करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में था, हमने क्या किया, बॉडी को थोड़ा यहाँ तक खींच के ला दिया, तो क्या हो गई, स्प्रिंग तो लंबा हो गया खींच करके। तो अब इस ब्लॉक पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा बताओ, अंदर की तरफ लगाएगा कि नहीं? अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। इधर हमने डिस्प्लेसमेंट किया, इधर राइट साइड में। और देखो फोर्स किधर लगा रहा है बॉडी पे, लेफ्ट साइड में। देखो डिस्प्लेसमेंट किया राइट साइड में, तो फोर्स किधर लग रही है बॉडी पे, लेफ्ट साइड में। और हमें पता भी है कि स्प्रिंग का फोर्स होता है -k/x, होती है कि नहीं होती है? तो 1, यहाँ पे जो 1 है, 1 तो ऑड नंबर है, तो फोर्स का रिलेशन हो गया -k, डिस्प्लेसमेंट x हो गई, 1 ऑड नंबर है, तो ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि जो स्प्रिंग की मोशन है वो SHM है। स्प्रिंग मोशन कैसी मोशन है? स्प्रिंग मोशन इज एन SHM, SHM की मोशन है। स्प्रिंग मोशन कैसी मोशन है? SHM की मोशन है। तो बस ये कंडीशन याद रखो। ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन बताया हूँ? ऑसिलेशन के लिए कंडीशन बताया कि फोर्स होनी चाहिए माइनस कुछ कांस्टेंट x टू द पावर ऑड नंबर। जैसे क्वेश्चन में मान लो पूछ रहा है कि एक रिलेशन है F इक्वल्स टू -2x टू द पावर 5। ये मोशन, ये जो मोशन है, ये जो इक्वेशन है, कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करता है? किस टाइप के मोशन को ये रिप्रेजेंट करता है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? सर SHM। तो क्या SHM नहीं, ऑसिलेशन। सॉरी SHM, सर। SHM का तो हमने अभी तक नाम भी नहीं लिया। ऑसिलेशन देखेंगे कि यहाँ पे ऑड नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, माइनस का साइन भी है, कांस्टेंट भी है, तो समझ जाएंगे कि ये एक ऑसिलेशन है। ये क्या है? ये एक ऑसिलेशन मोशन है। ठीक है, ऑसिलेशन के लिए ये कंडीशन हो गई। और ऑसिलेशन की एक सिंपलेस्ट ऑसिलेशन क्या हो सकती है बताओ? सिंपलेस्ट ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, सिंपलेस्ट ऑसिलेशन की बात करूं तो जो ऑड नंबर है वो 1 होगा। सबसे सिंपल ऑड नंबर क्या यूज कर सकते हैं, 1। तो उसी सिंपलेस्ट ऑसिलेशन को ना SHM बोली जाती है। उसी सिंपलेस्ट ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक बोलो या ऑसिलेशन बोलो, एक ही बात है। ऑसिलेशन को ही हार्मोनिक भी बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलो या सिंपल ऑसिलेशन मोशन बोलो,
है ना, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं SHM से। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या हो गई SHM की, कि F हो गई -KX और x का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा दैट शोज अ सिंपलेस्ट ऑसिलेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है समझेंगे, सबसे ज्यादा यूजफुल यही है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ SHM। ज्योमेट्रिकली SHM का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली SHM का मतलब है कि जब भी बॉडी SHM में होगी, क्या मतलब है, जब भी बॉडी SHM में होगी तो बॉडी की मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, SHM जब भी बॉडी कर रही होगी तो बॉडी की मोशन कैसी लाइन पे होगी, स्ट्रेट लाइन पे होगी, कर्व लाइन पे नहीं होगी। कैसी लाइन पे होगी, स्ट्रेट लाइन पे होगी। SHM के मोशन में बॉडी हमेशा कैसी लाइन पे रहेगी, स्ट्रेट लाइन पे रहेगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कैसे बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम SHM को, जरा देखेंगे। SHM को कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमें पता है कि F को -KX लिखी जा सकती है। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या तुम लोग, मान लो मैंने क्वेश्चन में बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है SHM में। SHM में क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसी ग्राफ होगी बताओ। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताना कौन सा करेक्ट ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। एक तो ग्राफ हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसको नाम दिया 1, और दूसरा ग्राफ हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसका नाम दिया 2। ठीक है, दो ग्राफ हमने आपके लिए ड्रॉ करा है। कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बताओ, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। F = -KX का कौन सा ग्राफ है, 1 या 2, सर 2। सभी लोग ये बताओ। 2 है, कौन सा है, 2 करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो F = -KX है। कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन आए Y = -MX + C, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है ना। ये जो स्लोप है, स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि एंगल ना एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा ग्रेटर देन 90। तो देखो ये एंगल क्या है, देखो ये एंगल तो 90 से कम है, ये एंगल 90 से ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा, 90 से ये एंगल ज्यादा है। तो 90 से ज्यादा जब एंगल बनाए ना तभी इक्वेशन में माइनस साइन आती है। तो सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा क्या हो गया रिलेशन, F = -KX, ये हो गई SHM की कंडीशन। और हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ जानते हैं, NLM, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। NLM का सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma, F क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से क्या बोली जा सकती है, ma = -KX। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखी जा सकती है, -K/m × x, ऐसे लिखी जा सकती है कि नहीं। एक्सेलरेशन को क्या लिखी जा सकती है, -K/m × x, इस तरीके से लिखी जा सकती है। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, जब भी मैं एरो लगाऊंगा ना
तो एरो का मतलब होगा प्लस माइनस साइन के साथ रखना है और कुछ भी नहीं। तो जल्दी से आप लोग बता दो कि अगर हमें एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, किसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स, तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही रहेगी अपने लिए? एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है 1 से और एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है 2 से, कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? 1। हाँ, कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है? अभी मैं बताया था, याद है? अभी मैं बताया था कि जब भी ना इक्वेशन में नेगेटिव साइन आए, कैसा साइन आ रहा है देखो यहाँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि एंगल बनाएगा ज्यादा, एंगल बनाएगा 90 से ज्यादा। तो रेड वाली लाइन 90 से कम एंगल बना रही है, ब्लू वाली लाइन 90 से ज्यादा एंगल बना रही है। इसीलिए नेगेटिव किसके लिए होगा? फर्स्ट के लिए होगा। तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गई? करेक्ट ऑप्शन हो गई। और कैसे लिख सकते हैं इन चीजों को, जरा देखेंगे। दो चीजें हमने लिखा है, दो इक्वेशन लिखा है। एक लिखा है एफ इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, SHM को ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा अभी अभी हमने लिखा है एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, और देखो तुम लोग ना काइनेमेटिक्स पढ़े हो, मोशन इन 1D पढ़े हो, हम लोग वहां पे एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं d2x/dt² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कितने को पता है? सबको पता है क्या? डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आती है, नहीं आती है कि नहीं? तो यस सर। एक्सेलरेशन को कैसे लिखी जा सकती है? एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt²। dt स्क्वायर। राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले आओ तो k/m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से, यस सर। इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है SHM की। देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे टाइम है। तो ये एक इक्वेशन है, ये ना एक इक्वेशन है, इक्वेशन कैरी x एंड t। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये एक इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना। देखो ये इक्वेशन क्या कहता है? ये इक्वेशन कहता है कि आप ना x को 2 बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर इस वाले टर्म को ऐड करो तो 0 आनी चाहिए। x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैथमेटिक्स में यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रिलेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पोजीशन और टाइम की रिलेशन डिफरेंशियल होती है और मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आती है? सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या आएगी? ओमेगा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। यहाँ पे साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहाँ पे ओमेगा एक कांस्टेंट है और फाई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, फाई भी क्या है? कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम a भी लिख सकते हैं और इसको हम b भी लिख सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको ना a और b भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स में ऐसी लिखी जाती है तो इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ। a साइन क्या हो गई? ओमेगा t प्लस फाई। ये कहाँ से आ गया बीच में?
तो जो अभी अभी इक्वेशन लिखा था ना d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स, इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, आपके सिलेबस में ये सॉल्विंग नहीं है। हाँ, अगर सॉल्विंग देखना चाहो तो मैं बाद में कभी सॉल्व करके दिखा दूंगा, या अगर किसी बुक्स में देखना चाहो तो बुक्स जाके देख लो। HCV SC वर्मा की जो बुक्स है ना SHM में, आपको प्रूफ मिल जाएगी। प्रूफ की जरूरत नहीं है नीट में, ठीक है। IIT वालों को जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे प्रूफ मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि जो SHM की इक्वेशन सॉल्व होकर के आती है वो क्या आती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे ओमेगा भी एक कांस्टेंट है और फाइव भी एक कांस्टेंट है। फाइव भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ ओमेगा को क्या बोली जाती है, ओमेगा को बोली जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाइव को बोली जाती है इनिशियल फेज। फाइव को क्या बोली जाती है, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट ये बोली जाती है। और ओमेगा को क्या बोली जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दो टर्म्स है, लेकिन इस रिलेशन में तो कहीं ना तो ओमेगा दिख रहा है या ना फाई दिख रहा है। इसमें कहीं दिख रहा है ओमेगा या फाई, नहीं दिख रहा है। तो फिर यहाँ कैसे आ गया ओमेगा और फाई, वो मैंने सब्स्टिट्यूट लिया है, उसको मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ओमेगा क्या आती है, जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, कौन सा रिलेशन था हमारे पास, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो रियल में इसकी सॉल्यूशन ये आती है जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा नहीं आती है, बल्कि अंडर रूट के बाय एम आती है, t प्लस एक कांस्टेंट आती है जिसको मैं 5 बोल रहा हूँ। तो इसी अंडर रूट के बाय एम को ना अज्यूम करी गई एक नंबर, इसी अंडर रूट के बाय एम को अज्यूम करी गई एक सिंबल ओमेगा, और इसीलिए जो रिलेशन आती है ना वो रिलेशन आ जाती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो ओमेगा क्या हो गई, समझ में आ गया ना। ओमेगा किसको हमने अज्यूम करा है, तो ओमेगा हमने अज्यूम करा है अंडर रूट के ओवर एम को। ओमेगा किसको अज्यूम करा है, अंडर रूट के ओवर एम को अज्यूम करा है। और देखो ओमेगा साइन का जो बैक साइड होता है, जैसे हमारा क्या आया, हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन का जो बैक साइड होता है ना वो तो एक एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है। जैसे कि हमारा आया है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फाइव भी एक एंगल है और ओमेगा टी भी एक एंगल है कि नहीं है। ओमेगा टी भी तो एंगल ही है, एंगल में एंगल को ऐड किया तो एक टोटल एंगल आ गया। तो क्योंकि ओमेगा टी एक एंगल है इसलिए हमने इसको लिखा थीटा। ओमेगा क्या हो गई, थीटा ओवर टी। तो देखो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि थीटा बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि उसी का सिमिलर आ रहा है इसलिए हमने इसके लेफ्ट साइड को क्या मान लिया, ओमेगा। जैसे यहाँ पे हमने मानता अगर ए, तो क्योंकि ए टी एक थीटा आती एंगल आती, तो ए क्या आया, ए आया थीटा बाई टी। तो देखा कि अरे थीटा बाई टाइम को तो हम लोग ओमेगा बोलते थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि चलो हटाओ ए न लिख करके
सिंपलिसिटी के लिए ओमेगा ही रखेंगे ताकि उसके रिलेशंस भी पता चल सके कि ओमेगा होती है थीटा अपॉन टाइम। इस तरीके से अजूम करी गई यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा। तो ओवरऑल जो सॉल्विंग आती है वो क्या आ जाती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए क्या है, ये है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या हो गई, तो ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, लेकिन उसका अगर हमने रिप्रेजेंटेशन देखा तो एक एंगुलर वेलोसिटी जैसा रिलेशन है। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। और फाई क्या है, फाई भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज एट टी इक्वल्स टू 0, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, या इसी को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट। तो एसएचएम में ये सारे टर्म काफी यूजफुल है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट, या फेज एट टी इक्वल्स टू 0। जैसे मैं बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकता हूँ और आपको बताने, कैसे पता चला कि ये एसएचएम की इक्वेशन है। जैसे हमने मान लिया कि ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई एसएचएम की इक्वेशन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं ना, हमारे पास एसएचएम की ये रिलेशन है d2x/dt² प्लस k/m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या करो आप, x को यहाँ पे रख दो और 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, x को यहाँ पे भी रखो, सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद ना लास्ट में 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लास्ट में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा वो एसएचएम की इक्वेशन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, एसएचएम की इक्वेशन कहलाएगी। तो कौन कौन सी इक्वेशन एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा, तो कोई भी साइन या कोस का कोई भी फॉर्म हो वो एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट एसएचएम, एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला कौन कौन सा इक्वेशन होगा वो मैं लिख रहा हूं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये एक एसएचएम की इक्वेशन होगी, इसमें फाई की वैल्यू 0 है। फिर अगर मैं लिखूं ए कॉस ओमेगा टी, तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन होगी। और फिर मैं अगर ऐसे कुछ लिख दूं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन होगी। फिर अगर मैं लिख दूं ए कॉस ओमेगा टी, तो ये भी एक एसएचएम की इक्वेशन होगी। और अगर मैं ऐसे लिख दूं a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ भी φ1 φ2 ऐसे लिख दूं, तो ये भी एक एसएचएम की इक्वेशन होगी। ठीक है, ये सारे एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन बना